नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है उन 6 स्टूडेंट की जो अपने स्कूल से भाग निकलते हैं और 15 महीनों तक एक सुनसान आइलैंड पर फंस जाते हैं। आखिर कैसे यह लोग 15 महीनों तक इस सुनसान आइलैंड पर जिंदा रहे और अंत में इनके साथ क्या हुआ। साल 1965 में जब लोगों के एक बोर्डिंग स्कूल के 6 स्टूडेंट यहाँ के माहौल और कठिन पढ़ाई से तंग आ गए थे, इस कारण हमेशा इन लोगों के मन में यहाँ से भाग निकलने के विचार आते रहते थे। इन लड़कों की उम्र मात्र 13 से 16 वर्ष के करीब ही था। तभी एक दिन ये लोग यहाँ से भाग निकलने का योजना बनाते हैं, क्योंकि ये लोग पास के ही एक किनारे पर एक मछुआरे को जानते थे जो हर दिन अपनी नाव वहीं पर लगाता था। इसलिए यह लड़के मछुआरे की नाव चुराने में कामयाब हो जाते हैं। शुरुआत में इन लोगों ने दूसरे इलाका में जाने का योजना बनाई थी। बीच रास्ते में खाने के लिए इन लोगों ने अपने साथ कुछ एप्पल और भूंजा भी ले लिए थे, लेकिन इसके साथ वे कुछ गलतियां भी कर बैठे थे, क्योंकि भागने की जल्दबाजी में ना ही इन लोगों ने अपने साथ कोई कंपास लिया और ना ही कोई मैप। जब ये लोग रवाना हुए तो मौसम काफी साफ था, लेकिन जल्दी ही तेज हवा चलने लगी और बड़ी बड़ी लहरें इन्हें डुबाने की कोशिश करने लगी। ये लोग किसी तरह इस तूफान से बचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इस तरह उन्हें समुद्र के बीचों बीच लगभग 8 दिन बीत जाते हैं। दूर दूर तक देखने पर भी इन लोगों को कहीं भी समतल भूमि नजर नहीं आती। यह लोग पीने के लिए डिब्बों में बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। बारिश का पानी इनके लिए पर्याप्त नहीं था, इस कारण सुबह शाम इन लोगों को एक घूंट पानी ही पीना पड़ रहा था। समुद्र के बीचों बीच भटकते भटकते इनकी हालत खराब हो जाती है। इस कारण इन लोगों ने कुछ मछलियां पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे मछली पकड़ने में नाकाम रहे। एक के बाद एक कई प्रयास किए गए, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। अब इन लोगों को मन ही मन में एक ही डर सता रहा था कि घर कैसे पहुंचा जाए। तभी अचानक ही उनका डर खुशी में बदल गया, क्योंकि उन्हें अपने सामने ही एक आइलैंड दिखाई दिया। ये लड़के तेजी से उस आइलैंड पर पहुंचते हैं। अटा नाम का यह आइलैंड उनसे कुछ ही किलोमीटर दूर था। इस आइलैंड की भूमि चट्टानी थी। ये लड़के जैसे ही इस पहाड़ी पर पहुंचते तो उनकी नाव एक पहाड़ से टकराकर चकनाचूर हो गया। इन लड़कों को कई सारी खरोच और चोट भी आई। इस आइलैंड पर पहुंचने में इन्हें लगभग 1.5 दिन लग गए। जैसे ही यह लड़के इस आइलैंड पर पहुंचते हैं तो काफी खुश थे, लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस आइलैंड पर उन्हें 15 महीने बिताने पड़ सकते हैं। थकान के कारण इन लोगों ने मिट्टी खोदकर एक सुरंग बनाई और वहां पर आराम करने लगे। बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए इन्होंने पेड़ के तनों को खोखला कर दिया ताकि बारिश का पानी इकट्ठा हो सके। खाने के लिए यह लोग समुद्री चिड़िया का शिकार करते थे। इन्होंने कई बार आग जलाने का प्रयास किया, लेकिन यह नाकाम रहे। यह लोग हर रोज इस उम्मीद में जीते थे कि कोई न कोई उन्हें बचाने जरूर आएगा। यह लोग नाच गान करके किसी तरह अपना दिन काटते थे। इसी तरह कई महीने बीत गए, लेकिन इन्हें बचाने कोई नहीं आया। इन लड़कों ने बचाव की उम्मीद यह सोचकर छोड़ दी कि शायद बाकी का जिंदगी भी यहीं काटनी पड़ेगी। एक दिन जब यह लोग पहाड़ पर चढ़कर दूर दूर तक मदद की तलाश कर रहे थे तो उन्हें एक खंडहर गांव मिला। यह गांव पुराने लोगों द्वारा छोड़ दिया गया था। जब ये लोग वहां पर पहुंचते तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि यहाँ पर उन्हें सब्जियां के खेत और लोगों द्वारा छोड़ी गई कई मुर्गी मिली। अब इन लोगों की खाना की समस्या खत्म हो चुकी थी। इस तरह 15 महीने गुजर गए। तभी अचानक ही इन्हें किसी बोट की आवाज सुनाई देती है। यह बोट एक मछुआरे पीटर वर्नर की थी, जो उस समय एक एडवेंचर ट्रिप पर था। बोट देखते ही यह लड़के मदद के लिए आवाज लगाने लगे। पीटर को जैसे ही आइलैंड से आवाज सुनाई देती है तो वह अपनी बोट को आइलैंड की तरफ घुमाने के लिए कहता है। इस तरह पीटर आइलैंड पर पहुंचता है और उन लड़कों को रेस्क्यू करता है। 15 महीनों के कठिन संघर्ष के बाद यह लड़के किसी तरह अपने घर पहुँचते हैं। एक सुनसान आइलैंड पर मौत की जंग लड़ रहे इन लड़कों के लिए पीटर किसी हीरो से कम नहीं था। दोस्तों, यह स्टोरी खत्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको यह स्टोरी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।